जय हिंद स्टूडेंट्स। एम्पेरिकल फॉर्मूला इन हिंदी इट इज मूलानुपाती सूत्र। व्हाट इज इट? मूलानुपाती सूत्र। इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो simplest whole number ratio of constituent atoms in given molecule or compound. Simplest and whole number, not in fraction. Simplest whole number ratio. Okay, it is simplest whole number ratio constant atoms in a given molecule. हाँ जी, molecular formula empirical formula. This is abbreviated as EF and it is abbreviated as MF. Molecular formula, empirical formula. हाँ जी, C6H6. What is simplest form? H2O2. C6H12O6. C4H10. C2H2. हाँ जी बताइए। सिंपलेस्ट CH, गुड। इसमें HO, यस। इसमें CH2O, इसमें C2H5, इसमें CH। इसका कितना टाइम जा रहा है? 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। हो गया। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज MF, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज EF। कॉपी कराएं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। होल नंबर MF is equal to N into EF, where N equal to 1, 2, 3, 4 and so on. हो गया। और एग्जाम्पल है उसका। एक मिनट रुको, अगला पेज में ले लेंगे अपना एग्जाम्पल, इसी को चलने देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। C12H22O11, C2H6O, C3H8, C4H8,
हाँ जी, C4H8 में क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड लगा दो, C2H4 और डिवाइड लगाते हैं, चलो CH2 कर दें बेटा, गुड शाबाश, यू आर राइट। 4 का डिवाइड लग गया ना, शाबाश। इसमें 3 का ये नहीं कटेगा, 8 का नहीं कटेगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम हियर n इक्वल टू 1, इसमें 2 का तो ओ नहीं कटेगा, नहीं लगेगा सर, चलो इट रिमेन्स सेम। C12 में देखो, यस यू, 11 का डिवाइड लगेगा, 11 से लगे बेटा, ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 12 का, ये कटेगी रह जाएगा, इट आल्सो रिमेन्स सेम, इट आल्सो रिमेन्स सेम। हो गया, चलो तो हमने क्या बोला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इजकल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इंटू n इजकल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। लेट्स टेक few examples. Molecular formula, empirical formula, and molecular formula mass, molecular formula mass, empirical formula mass. Yes. चलो भाई, हाँ जी, यस, आर रेडी, चलो करो फुर्ती से। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH C2H5, 6 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, CH2 का, रिमेन्स एज इट इज। यहां आइए, n कितना आएगा, किसका डिवाइड लगा, 6 का, यहां पे 2 का, यहां पे 2 का, यहां पे 1 का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 78, दिस इज 58, दिस इज 26, 342. Now EFM, empirical formula mass, 12 and 1 13, 24 and 5 29, 12 and 1 13, same 342। तो जनाब किसी को कोई शक, कॉपी कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको मैं, हरी अप। दिस इज 1,
आवाज आ रही सबको? ओके। चलो न्यूमेरिकल। हाइड्रोकार्बन contains 80% carbon and 20% H. Find EF. देखो भाई क्या तरीका है, एटम, परसेंट कंपोजिशन, एटॉमिक मास, परसेंट बाय एटॉमिक मास, सिंपल रेशियो, simplest ratio. This simplest ratio is what? This is your empirical formula. हाँ जी, एटम फर्स्ट कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, its percent is 80, its percent is rest 20. यूं भी हो सकता है वो यहां 20 मेंशन नहीं करे, he or she may mention only percent of carbon. Atomic mass 12, 1, it is 80 by 12, 20 by 1, रेशियो निकालो, 4 3 जा 4 20 जा 6.66, 6.66. Six point 6 divided by 6.66, 20 by 6.66. ठीक है। Here what we have to do, जो नंबर सबसे छोटा है उसका सभी में डिवाइड लगा दो भाई। छोट या ये दिस नंबर इज 6.66 एंड दिस नंबर इज 20। छोटा नंबर कौन? 6.66। डिवाइड 6.66 बाय ऑल द नंबर्स। सभी नंबरों में 6.66 का डिवाइड लगाएं। दिस वैल्यू कम्स टू बी 1, दिस वैल्यू कम्स टू बी व्हाट? नियरली 3 आ गया। तो ये 1, ये 3। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH3। ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक और सेक्शन जोड़ देता हूं आपके लिए। इन above प्रॉब्लम if
वेपर डेंसिटी इज 30, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में हमने ऐड कर दिया। इन अबव प्रॉब्लम इफ वीडी इज 30 फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमको पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपके पास में, वेपर डेंसिटी कितना है 30 इंटू 2 60। वेपर डेंसिटी कितना है 15 कर दो इसको, मेक इट 15, वेपर डेंसिटी इज 15। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 15 इंटू 2, मॉलिक्यूलर वेट कम्स टू बी 30, मॉलिक्यूलर वेट 30 आ गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा 15, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ रहा है 30, वैल्यू ऑफ स्मॉल n कम्स टू बी यस 2, स्मॉल n का वैल्यू आ जाएगा 2, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका डबल हो जाएगा C2H6, दिस इज इथेन। ओके, दोबारा बताएं, इट्स ओके। क्वेश्चन में आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है CH3, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ चुका है 15, तो इसने बोला वेपर डेंसिटी 15 है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। हम आगे आपको रिलेटिव डेंसिटी में करवा देंगे ये। सो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 15 इंटू 2 30, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया 30, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 15, तो n का वैल्यू आया 2, n का वैल्यू 2 आया तो जनाब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका दुगना C2H6। कोई शक? कॉपी करें, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। नहीं लिखा? चलो जल्दी लिख बेटा, यू आर स्लो राइटर, राइट फास्टली। In an organic compound, carbon, hydrogen and oxygen are present. Find empirical formula. Find empirical formula. If carbon equal to 40%, hydrogen is equal to 6.66%, and remaining amount is of oxygen mass percent. क्या बोल रहा है? कार्बन बताया इसने, हाइड्रोजन बताया, ऑक्सीजन बताया, परसेंट बाय मास बता दिया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते, परसेंट बाय मास। एटम, परसेंट
atomic mass, percent by atomic mass, simple ratio, simplest ratio, simple ratio, simplest ratio. हाँ जनाब, फर्स्ट वाज कार्बन, सेकंड इज H, थर्ड इज O. कार्बन क्या सीन है? 40%, हाइड्रोजन 6.66%. चल भाई, ऑक्सीजन पता है कितना आएगा? 46, तो आ गया 54, 53.34%. ओके, इज इट क्लियर? अब आगे सॉल्व कर. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, दिस इज 16 परसेंट एटॉमिक मास 40 by 12, 6.66 by 1, 53.34 by 16. This comes to be 3.33. This is 6.66. And this is again 3.33. जो नंबर स्मॉलेस्ट है उसका डिवाइड लगाएं सब में. ये आ गया 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.66 डिवाइड बाय 3.33, अगेन 3.33 डिवाइड बाय 3.33. ओके, हाँ. This is 1, this is 2, this is again 1. 1 to 1. 1 to 1. CH2O. This is our empirical formula. अगर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है empirical formula mass, then it will be 12 plus 2 plus 16, 14, 20, 30. This is 30. Empirical formula mass is 30. So molecular formula mass is integral multiple, whole number multiple of this, MFM. This will be 30 into n. In the table of 30. ओके, चलो छापो जल्दी से. हरिया हरिया.
problems based on sequential reactions. Problem based on sequential reaction. एक रिएक्शन पे दूसरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन. लेट्स टेक एग्जांपल. A plus 2B gives you 2C. 4C plus 3D gives you E. 2E plus F gives you G. हाँ जी, अब क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी रिएक्टेंट ऑफ सेकंड रिएक्शन. प्रोडक्ट ऑफ सेकंड रिएक्शन इज रिएक्टेंट ऑफ थर्ड रिएक्शन. सो दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फर्स्ट से सेकंड डिपेंड करेगा, सेकंड से थर्ड डिपेंड करेगा. ठीक है भाई, उसके बिना आप सीक्वेंशियल ही क्वेश्चन कर पाएंगे. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? सीक्वेंशियल रिएक्शंस. क्वेश्चन करते हैं. Calculate weight of polyethylene obtained when 1 kg of calcium carbide is initially hydrolyzed in the excess of water. वाटर के एक्सेस में 1 kg कैल्शियम कार्बाइड का हमने हाइड्रोलाइज किया. ये डिपेंड करेगा सीक्वेंशियल रिएक्शंस पे. ठीक बेटा, CaC2 प्लस HOH क्या मिला हमको? एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड क्या है? एसिटिलीन ऑन पार्शियल रिडक्शन gives you ethylene. तीसरा, n mole of ethylene gives you polyethylene. This is a polymer. दो टाइप के बनते हैं, HDPE and LDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन एंड द लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन. ओके, चलो हम तीनों इक्वेशंस पे वर्क करते हैं. ये सारी कहानी तीनों पर डिपेंड करेगी. फर्स्ट से आप देखिए, जब आप इसका 1 मोल लेंगे आपको 1 मोल मिलेगा. 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड गिव्स यू 1 मोल एसिटिलीन. इसका मतलब 64 ग्राम लेगा तो कितना बनेगा? 26 ग्राम. 1 ग्राम लेगा तो कितना बनेगा? 26 अपॉन 64. ये लेगा 1000 ग्राम
इतना ग्राम बनेगा। ठीक है, इतना ग्राम बन गया। दिस ग्राम इज ऑफ एसिटिलीन। सॉल्व करें इसको। we get 406.25 gram of acetylene. Up to this point, any doubt to anybody, you are quite free to ask. Yes, you बताते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन से क्या कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलाइजेज टू एसिटिलीन, इसका जब आप 1 मोल लोगे तो ये 1 मोल बनेगा। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। 1 मोल से 1 मोल मतलब 24 एंड 40 एंड 24, 64 ग्राम से ये बन रहा है 12, 24 टू 26 ग्राम। तो 1 से बनेगा 26 बाई 64, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 406.25 ग्राम ऑफ एसिटिलीन। यहां तक आ चुका हमारे पास में 40। इस टर्म को याद कीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। इट इज 406.25 ग्राम एसिटिलीन, 406.25 ग्राम एसिटिलीन। आप देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका लेंगे 1 मोल तो ये बनेगा इथाइलिन। 1 मोल बनेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइलिन। तो इसका 26 ग्राम से ये बनेगा 28 ग्राम। कोई शक? 1 ग्राम एसिटिलीन गिव्स यू 28 बाय 24 ग्राम ऑफ इथाइलिन। हम पे कितना दिया हुआ था एसिटिलीन? अभी हमने कितना निकाला था? 406 पॉइंट, यस 25। Multiply both the sides by this number. सॉल्व कीजिए। 406 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये वैल्यू। दिस इज 435.5। 435.5 ग्राम इथाइलिन। अच्छा, थर्ड सीक्वेंशियल में इक्वेशन क्या था? C2H4 gives you n moles of ethylene gives you polyethylene। तो बेटा जितना इसका मास होगा वही मास तो पॉलीमर का होगा कि नहीं होगा? मोनोमर जुड़ेगा, क्लब करेगा तो पॉलीमर बनेगा। जितना मोनोमर जुड़ेगा उतना ही पॉलीमर बनेगा। मान लीजिए जो आपके जो गले में जो माला पहनते हैं उसमें जो टोटल माला का जो बीड्स है आपने प्याले में रखा हुआ है, दैट वेज 100 ग्राम। तो जो माला बन के आएगा उसका वेट भी कितना आएगा? 100 ग्राम। ओके, तो सारे मोनोमर्स का जो मास है वही मास किसका होगा? पॉलीमर का। तो बेटा इसका मास आएगा 435.5 ग्राम। सो द मास ऑफ पॉलीमर आल्सो कम्स टू बी 435.5। कोई शक? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कॉपी करें।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको घर से करने का टास्क दे रहा हूं। टू ए प्लस 3b gives you 4c. 4c plus 6d gives you 2e. Four E plus 5F gives you G. Full stop. If excess of B reacts with 4 moles of A in above sequential reactions, find moles of G formed finally. Find moles of G formed finally. Okay? 2 मोल से बन रहा है 4 मोल। जब हमने लिया 4 मोल तो बन जाएगा 8 मोल। ठीक है, अब आप कोशिश करना, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन का।